हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। आज इस वीडियो में हम लोग सितंबर माह के सेकेंड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में दिवंगत हुए केशवानंद भारती किस मठ से संबंधित थे? केशवानंद भारती केरल के इडनीर मठ से संबंधित थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, इडनीर मठ। केशवानंद भारती ने 1973 में केरल सरकार के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण उनको प्रसिद्ध मिली हुई थी कि केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। इसके विरोध में केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसमें कहा गया था किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया था कि केरल सरकार मठ की संपत्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। बैलकुप्पे मठ ये कर्नाटक में पड़ता है, नाको मठ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि मैथ्यू हेडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, और लीसा सिंह, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की राजनेता हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, इन दोनों लोगों को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, करेंसी डॉलर है और राजधानी कैनबरा। अशोक जैकब ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? 2020 में G20 देशों की जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। इस बैठक की जो थीम थी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। भारत की ओर से इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिस्सा लिया था। निशंक उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? जो लोग कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं या अदर वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन शुरुआत की गई है किरण नाम से, और ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-500-0019। तो इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस समय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत। इसके अलावा गृह मंत्रालय एक ऑप्शन दिया हुआ है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सचिव अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए जिरी मेंजेल का संबंध किस क्षेत्र से था? जिरी मेंजेल ये चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी प्राग है, वहाँ के एक फिल्म निर्देशक थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, फिल्म निर्देशन। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया पहले एक देश हुआ करता था वहाँ पर यूरोप में, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया को 2 भागों में बांट दिया गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है।
इसके अलावा भारतीय फिल्म निर्माता थे जॉनी बक्सी, इनका भी निधन हो गया है, जॉनी बक्सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई द्वारा जैविक कपास उत्पादकों के लिए शुरू की गई सफल ऋण योजना में एफ से क्या तात्पर्य है? सफल का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले हम। सफल में एस से मतलब है सेफ, ए से मतलब है एंड, फास्ट एफ से, और एग्रीकल्चर लोन, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। तो एफ से मतलब हो जाएगा थर्ड, मतलब फास्ट। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और एसबीआई के एमडी अभी नए एमडी बनाए गए हैं, अश्वनी भाटिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा किसको FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? गृह मंत्रालय द्वारा FCRA यानी कि द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 में आया था, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इसके लिए इसमें क्या होता है, जो विदेशों से हमें अंशदान मिलता है, सहयोग मिलता है, उसके लिए पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है FCRA में, तब हम वहाँ से चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मंजूरी अभी फ़िलहाल में इस समय मिली हुई है स्वर्ण मंदिर को। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, स्वर्ण मंदिर। क्लियर? स्वर्ण मंदिर सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उसमें जो चौथे गुरु थे रामदास, उन्होंने बनवाया था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। और इसके अलावा JK टेम्पल ऑप्शन दिया हुआ, ये कानपुर में है, JK ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है। हवा महल राजस्थान में जयपुर में स्थित है। इसे 1799 ईस्वी में वहाँ के राजा थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? आई स्टार्टअप 2.0, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो नए स्टार्टअप्स लग रहे हैं और जो बिजनेसमैन हैं, नए उद्यमी हैं, जो उनकी बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और ये ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD तथा CEO संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन हम हैं ना ख्याल आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रखा गया है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एक स्टेशन पड़ता है हुबली स्टेशन, इसका नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रखा गया है। और इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं तथा केंद्रीय जो रेल सेवा है भारतीय रेल है, उसके अध्यक्ष और CEO विनोद कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है? NSDC ने एक अमेरिकी कंपनी है लिंक्डइन, इसके साथ साझेदारी की हुई है। और लिंक्डइन का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसके CEO रयान रोजलेंस्की हैं। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD तथा CEO मनीष कुमार हैं। तो NSDC ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए युवाओं को लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर USA में है, इसके CEO सत्या नडेला हैं और फाउंडर बिल गेट्स तथा पॉल एलन हैं। इसके अलावा गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने की थी। इसके CEO सुंदर पिचाई हैं, इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का खिताब किसने जीता है? वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का खिताब पहले मारियम के नाम हुआ था, ये ईरान की हैं और ये बाद में डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई और डोपिंग के कारण
इनका जो खिताब था वो निरस्त कर दिया गया और जो पहले पूनम खत्री को रजत पदक मिला था वो स्वर्ण पदक में तब्दील हो गया। तो वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का खिताब पूनम खत्री के नाम हो चुका है और ये भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं और ये हरियाणा के झज्जर से हैं। पहले मरियम को मिला था और ये 2019 के वर्ल्ड चैंपियन की बात हो रही है। 2000 का वुशु वर्ल्ड चैंपियन चीन के संघाई में आयोजित हुआ था। इसके अलावा जो सुहैल अहमद एक ऑप्शन दिया गया है, सुहैल अहमद भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष झोवे गौ हैं और वुशु फेडरेशन जो अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है, इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल का शुभारंभ अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, नरेंद्र मोदी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024-25 तक जो मछली उत्पादन है उसको 70 लाख टन तक बढ़ाना है और मछुआरों तथा मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना है। इस योजना के अलावा ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया और नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति के तहत और बिहार के पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाई शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता के कलाकार हैं और परेश रावल जी, इनको नियुक्त किया गया है। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSOD का ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष ब्रजेंद्र पाल सिंह हैं और ये पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जेड पॉट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्लेयर जेड पॉट ने स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार इन दोनों लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस जगह से पहली बार शुरू किया गया है? ये दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है और भारत की दूसरी किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से अनंतपुर स्टेशन से स्टार्ट की गई और दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। दूसरी आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए अनंतपुर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में है और दिल्ली में आदर्श नगर रेलवे स्टेशन। इसका उद्देश्य क्या है? जो किसान रेल शुरू की जा रही हैं इनका उद्देश्य जो जल्दी किसान की जो वस्तुएं होती हैं जैसे सब्जी और फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको मार्केट तक निश्चित समय में पहुंचाया जाए जिससे ये ख़राब ना हो, ये उद्देश्य है। और इसके अलावा जो पहली रेल शुरू हुई थी किसान रेल, वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए शुरू हुई थी। देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के लिए शुरू हुई थी पहली किसान रेल। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। YSR संपूर्ण पोषण योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? YSR संपूर्ण पोषण योजना, जिन योजनाओं में YSR लगा हो समझ लीजिए वो आंध्र प्रदेश की योजना है। क्लियर? सबसे पहली बात।
YSR संपूर्ण पोषण योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण के लिए, पोषण बढ़ाने के लिए, बच्चों में पोषण बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा एक योजना और शुरू की गई है, YSR संपूर्ण पोषण योजना प्लस, संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की गई है। प्लस जिसमें लगा वो क्या है, ये आदिवासी क्षेत्रों में पोषण के लिए पोषण अभियान चलाने के लिए शुरू की गई है और ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक योजना और चलाई जा रही है, YSR चेयूथा योजना। असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले अरुणोदय योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में हुई थी, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और इसके अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी हैं। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है, फेडरेशन ऑफ फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर फिक्की का नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी अध्यक्ष इस समय संगीता रेड्डी हैं। और नीति आयोग के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। क्लियर। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ईज 2.0 इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 सुधार सूचकांक में प्रथम स्थान किस बैंक ने प्राप्त किया है? ईज 2.0 में पहला स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्राप्त किया है। सेकेंड स्थान SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड स्थान ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने प्राप्त किया है। पहला स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड स्थान SBI और तीसरा स्थान OBC। क्लियर। IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1946 को हुई थी, 26 सितंबर 1946 को हुई थी और इसके CEO सुनील मेहता हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2020 में इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड और इसकी शुरुआत 2003 से हुई है। 2003 से वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 अभी कुछ ही दिन पहले प्रदान किया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से। 1986 से ये लगातार दिया जा रहा है और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अनिल जैन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, अनिल जैन। और उपाध्यक्ष अनिल धूपर को बनाया गया है। अनिल धूपर ने प्रवीण महाजन की जगह ली है।
प्रवीण महाजन की जगह ली है अनिल धूपर ने। रोहित राजपाल को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA का हेडक्वार्टर RK खन्ना टेनिस स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO अतन कुमार दास हैं और इसकी टैगलाइन होती है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। स्थापना हुई थी इसकी 1906 में, 1906 में। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं, MD अश्वनी भाटिया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन थे? भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का अभी कुछ ही दिनों पहले निधन हो गया है और ये थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। इसके अलावा प्रशांत चंद्र महलनोबिस की अगर बात करें तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्होंने ही की थी। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान जो कि कलकत्ता में स्थित है, ISO इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। 29 जून को प्रशांत चंद्र महलनोबिस के जन्मदिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन से चर्चा में रहा पत्रिका गेट कहाँ स्थित है? पत्रिका गेट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अभी फिलहाल में ही बनाया गया है इसे। और इसे पत्रिका समाचार समूह, जो कि राजस्थान में एक समूह चलता है पत्रिका समाचार समूह, उसके द्वारा बनाया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तथा गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया? सितंबर के दूसरे शनिवार को हर साल 2000 से विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की शुरुआत हुई है। सितंबर का सेकेंड जो सैटरडे होता है उसी दिन मनाया जाता है। और 2020 में सितंबर का सेकेंड जो सैटरडे था वो 12 सितंबर को पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 सितंबर। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर को। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? एयरो इंडिया का 13वां संस्करण 2021 में फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, बेंगलुरु। और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। एयरो इंडिया जो होता है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 1996 से आयोजित किया जा रहा है। एयरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुई डायना रिग, ये रिंग नहीं है यहाँ पर, रिग है, और डायना रिग का संबंध किससे था? डायना रिग ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स, अवेंजर्स जैसी जो मूवीज़ हैं इनमें रोल किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, अभिनय, क्योंकि एक्ट्रेस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 105वीं है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 105। पहली रैंक हांगकांग की है और 124वीं रैंक चीन की है और सेकेंड रैंक सिंगापुर की है। तो भारत की याद रखेंगे 105वीं रैंक है और पहले नंबर पर हांगकांग है, 124वें नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हर साल दी जाती है, ये कनाडा में एक जगह पड़ती है वैंकूवर, वहाँ एक इंस्टीट्यूट है फ्रीजर इंस्टीट्यूट।
फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट वैंकूवर, इसके द्वारा ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष सुभाष कामत को बनाया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, सुभाष कामत। इन्होंने रोहित गुप्ता की जगह ली है। क्लियर। NS राजन, इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है और सुभाष कामत को अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिटी ग्रुप अमेरिका की है, एक बैंक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये एक वर्ल्ड वाइड बैंक है, अमेरिका का है। इसके अध्यक्ष जॉन सी डुगान हैं, जॉन सी डुगान। और इसकी पहली महिला CEO जेन फ्रेजर को बनाया गया है, जेन फ्रेजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, जेन फ्रेजर। क्लियर। जेन फ्रेजर ने माइकल कॉर्बेट की जगह ली है। और लीसा सिंह नाम लिखा हुआ, लीसा सिंह तो अभी आपने देखा ही थी, ऑस्ट्रेलिया और भारत परिषद जो है व्यापार परिषद, उसकी सदस्य बनाई गई हैं। और एक नाम और आपको याद रखना है, सोमा मोंडल। सोमा मोंडल को सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं स्टील कंपनियों में। ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितनी भी स्टील कंपनियां हैं उनमें पहली महिला अध्यक्ष सोमा मोंडल बनी है, जो कि भारतीय कंपनी की बनी हुई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला वर्ग में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? महिला वर्ग में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, नाओमी ओसाका, और ये जापान के हैं। इन्होंने विक्टोरिया अंजारेका को हराया और विक्टोरिया अजारेंका ये बेलारूस की हैं। पहले नाओमी ओसाका चौथे नंबर की टेनिस खिलाड़ी थी वर्ल्ड में। अब जब इन्होंने ये US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है तो ये तीसरे नंबर की वर्ल्ड में खिलाड़ी हो गई हैं, थर्ड खिलाड़ी हो गई, तीसरे नंबर की। नाओमी ओसाका ने 2018, 2019, 2020 के लगातार तीनों US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं। इसके अलावा पुरुष वर्ग में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट डोमिनिक थिएम ने जीता है और ये ऑस्ट्रिया के हैं। और इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, ही जर्मनी के हैं। तो पुरुष वर्ग में डोमिनिक थिएम ने जीता है, ऑस्ट्रिया के हैं। और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता है, ये जापान के हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये टेनिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, प्रमुख टूर्नामेंट है एक तरह से। और इन चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। कौन कौन से टूर्नामेंट? ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट, फ्रेंच टूर्नामेंट और इसके अलावा विंबलडन टूर्नामेंट और US ओपन टूर्नामेंट। तो ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये जनवरी में आयोजित किया जाता है और ऑस्ट्रेलियन है तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पड़ती है मेलबॉर्न, वहाँ आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो टूर्नामेंट होता है हर साल होते हैं, ये लगातार होते हैं। तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, और जब फ्रेंच है मतलब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये किया जाता है वही मई और जून के माह में। इसके बाद आता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट अब इसके बाद आयोजित किया जाएगा, तो जून या जुलाई में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। और विंबलडन मतलब लंदन में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आता है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये अब अगस्त या सितंबर में आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? US ओपन USA में किया जाता है, न्यूयॉर्क में। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। क्लियर। और इनके जो मैदान होते हैं उनका अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड मैदान में खेला जाता है
और जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले मैदान में खेला जाता है, और विंबलडन ओपन जो होता है वो ग्रॉस मैदान में खेला जाता है, मतलब घास का मैदान होता है। और जो यूएस ओपन होता है ये भी हार्ड में खेला जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन और यूएस हार्ड में खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन क्ले में खेला जाता है, ये ग्रास में खेला जाता है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जो टूर्नामेंट था वो महिला वर्ग में सोफिया केनिन ने जीता जो कि अमेरिका की हैं, और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन इस वर्ष आयोजित नहीं हो पाए हैं, कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हो सके। फ्रेंच ओपन अक्टूबर तरफ आयोजित किया जाएगा और विंबलडन 2021 में आयोजित किया जाएगा। बट ये हमेशा हर साल जो आयोजित होते हैं वो एक क्रम से आयोजित होते हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इस बार कोविड-19 के कारण कुछ समस्याएं आ रही, हेल्थ इश्यूज रहे, इस बार आयोजित नहीं हो पाए, और हर बार आयोजित होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित हुआ, यूएस ओपन आयोजित हुआ। यूएस ओपन नाओमी ओसाका और डोमिनिक थिएम के नाम है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया केनिन जो कि अमेरिका की हैं, और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इनके नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।